Assalamualaikum students and welcome back to your science class. We are doing chapter number 6 and that is structure of an atom. The topics we are going to cover today are structure of an atom and atomic number and mass number. ठीक है, हमने आज दो टॉपिक्स करने हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है और दूसरा है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के व्हाट आर दीज टू. अच्छा जी, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर. टॉपिक 6.11 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एटम्स आर नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर. इससे पहले हमने जब पढ़ा तो हमने ये कहा कि एटम जो है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, किसी भी चीज़ के, किसी भी मादा के. लेकिन यहाँ पे एटम्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं है. अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं उसमें क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सब टाइनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स. उन एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम्स आगे तीन उन पार्टिकल्स में जो है डिवाइड हुआ है जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. एटम्स तीन पार्टिकल्स में डिवाइड हुआ है. आगे कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है. ठीक है, सो ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. अगर आपने सुना हो तो कहते होते हैं कि सब ग्रुप्स, और सब ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि एक चीज़ है, एक टर्मिनोलॉजी है या एक ग्रुप है और उसके आगे फिर तीन ग्रुप बने हुए हैं तो वो उसके सब ग्रुप्स होते हैं. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब यही है कि उस एटम के आगे और उसके तीन एटॉमिक और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या और उसकी सब कैटेगरीज हैं. ठीक है, कौन कौन से हैं? एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं. एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज़ अ न्यूक्लियस. हमारे पास जो एटम होता है वो मैंने आपको इतना तो बताया हुआ था कि एक हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है और फिर साइड में उसके ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. ठीक है, सो मिड में हमारे पास क्या होता है? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हम न्यूक्लियस इज एट द सेंटर. और क्या होता है न्यूक्लियस में? जो पार्टिकल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं या जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है. ठीक है, न्यूक्लियॉन्स उनको कहते हैं. अब न्यूक्लियॉन्स है कौन कौन से पार्टिकल्स? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. क्यों? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक है, एक एटम के न्यूक्लियस में वो प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, ये दो जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये दोनों पार्टिकल जो हैं ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स सराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड रिवॉल्व अराउंड देम. इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं और उसके इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं. बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, उन पे चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक. बोथ हैव द सेम साइज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. और दोनों पे इलेक्ट्रिकल चार्ज का सेम साइज होता है. यानी कि अगर एक पे प्रोटॉन का साइन जो है वो प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस होता है. अगर एक एटम है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटम है, अगर उस पे दो प्लस के साइन है यानी कि उसके साथ अगर दो प्रोटॉन है तो दो ही इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, फॉर एग्जांपल. ठीक है, सो इस तरह से कहते हैं कि दोनों में इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो सेम होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव. ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं. न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? दे हैव नो चार्ज ऑन देम. उन पे ना तो प्लस का साइन होता है ना ही माइनस का साइन होता है. इन दोनों में से कोई भी जो साइन है वो प्रेजेंट नहीं होता न्यूट्रॉन पे. ठीक है, अच्छा जी. पार्टिकल्स एंड रिलेटिव चार्ज. अब एक टेबल देखते हैं, उसमें देखते हैं कि पार्टिकल कौन सा, उसका चार्ज कौन सा होता है. सबसे पहले है प्रोटॉन. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1 का. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1 का, यानी कि प्रोटॉन इज प्लस एंड इलेक्ट्रॉन इज माइनस. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, सो न्यूट्रॉन इज 0. ना तो वो प्लस है ना तो वो माइनस है. ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं. इन अ नॉर्मल एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ये बात मैंने बार बार कहूँगी और बताऊँगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं उनके नंबर सेम होते हैं किसी भी एटम में. ठीक है, अगर एक एटम में फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उसमें
2 ही प्रोटॉन्स होंगे। या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक एटम में 10 प्रोटॉन हैं तो उस प्रोटॉन से हम क्या कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी एटम हो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा प्रोटॉन जो नंबर्स होते हैं ना उसके बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा जी। This means that an atom has no charge as the positive charge of protons cancels the negative charge of the electron। इसका मतलब ये है कि एटम के ऊपर चार्ज कोई भी नहीं होता, अपना उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। एटम हैज़ नो चार्ज। क्यों? क्योंकि अगर एक ऑक्सीजन पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन पे 2 पॉजिटिव के साइन है, यानी कि अगर उसमें 2 या चलें 3 प्रोटॉन्स हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 3 है, ठीक है, तो 3 नेगेटिव चार्जेस हो गए। अब देखें कि ये वाला प्लस इस माइनस को कैंसिल करता है, ये वाला प्लस इस माइनस को कैंसिल करे और ये वाला प्लस इस माइनस को कैंसिल करे, तो यहाँ पे तो हमारे पास ये सारे के सारे कैंसिल हो गए। अगर ये कैंसिल हो गए तो इट मीन्स कि हमारे ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं रहा, तो जो कलेक्टिवली एक एटम है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर नो चार्ज होता है कलेक्टिवली। ठीक है, एक एटम के ऊपर नो चार्ज होता है। हाँ, अगर आप एटम के अंदर देखेंगे तो एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन होगा, प्रोटॉन पे प्लस होगा और न्यूट्रॉन पे कोई भी साइन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में देखेंगे हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस आपको दरमियान में नज़र आ रहा है उसमें देखें न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन हो गए और ये जो रेड है दोज आर प्रोटॉन्स। ठीक, तो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। इन द मिड देयर इज अ न्यूक्लियस विच कंटेन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है दे मेक कलेक्टिवली मेक द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कलेक्टिवली मेक द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, और वो मिड में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब ये क्या होते हैं इसको भी हम देखते हैं। एवरी एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये आपको पता है कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे और न्यूट्रॉन्स भी होंगे। एवरी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे फिर से वही बात करें कि हर एक जो एटम कोई भी होगा अगर वो सेम एलिमेंट का है, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन का एक एटम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम होंगे। अगर हाइड्रोजन का एटम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अगर नाइट्रोजन का एटम है, क्लोरीन का अगर एटम है तो जितने क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही जितने क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे उसमें। एवरी एटम हैज़ इट्स यूनिक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। हर एक एटम का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है। जैसे एटम्स के हमने सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर एक एटम का एक अपना ख़ास सिंबल होता है। क्लोरीन का Cl है, हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है। उसी तरह से जैसे उनके अपने सिंबल्स यूनिक है, उसी हिसाब से हर एक एटम का एटॉमिक नंबर भी यूनिक है और मास नंबर भी यूनिक है, जो कि 2 एटम्स का सेम नहीं हो सकते या 2 एलिमेंट्स का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से डिफरेंट है, हाइड्रोजन का हीलियम से डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले अब हमने स्टार्ट करना है एटॉमिक नंबर कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। एक एटम के ऊपर जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से होता है। जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, क्या? जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन नंबर, और एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल Z, और एटॉमिक नंबर को किस से डिनोट किया जाता है? Z से। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। और फिर से यहाँ पे वही बात करें कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं दैट दोज आर द सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन अदर वर्ड्स एटॉमिक नंबर होगा तो इट मीन्स के फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर अगर 7 है
तो प्रोटॉन्स कितने हो गए, प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन भी 7 हो गए। अगर प्रोटॉन 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 7 हो गए। ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, फॉर एग्जाम्पल लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है। सो इट मीन्स दैट इट हैज़ 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एटॉमिक नंबर उसका 3 है एंड एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, तो एटॉमिक नंबर अगर 3 है इट मीन्स कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा जी, आगे अब मास नंबर देखते हैं। मास नंबर क्या है, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। मास नंबर क्या होता है, वो सम है, यानी कि एक जमा किया हुआ है दो उसको, किसको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द मास नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है। मास नंबर क्या करता है, जो वो हमें बताता है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो कलेक्टिवली उनका जो सम होता है वो हमें मास नंबर देता होता है उस एटम का। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मास नंबर। और अगर आप मास नंबर की बात करते हैं तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि आप उसके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं या न्यूक्लियस के एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ए, और इसको कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है, सिंबल ए से डिनोट। तो इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल ए होता है। जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या था, जेड था। अगर हम किसी जगह पे एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं तो हम सिंपली जेड लिखते हैं, तो दैट इज़ एटॉमिक नंबर। अगर हम मास नंबर की बात करें तो अगर हम ए लिखते हैं तो दैट इज़ द मास नंबर। मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर कैन बी द सेम बट इट्स नॉर्मली बिगर। मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है मास नंबर ज़्यादा बड़ा होता है एटॉमिक नंबर से। नोट हमारे पास क्या है, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज नेवर स्मॉलर देन इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से मास नंबर कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे कभी सिचुएशंस हो सकती हैं कि दोनों सेम हो, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि हमारे पास जो वो है, क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर है वो मास नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि मास नंबर क्या है, मास नंबर जो है दैट इज द एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। तो अगर एक चीज़ सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रही है तो वो मास नंबर से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मास नंबर में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी उसमें ऐड होते हैं। ठीक है। सो मास नंबर हमेशा जो है वो एटॉमिक नंबर से बड़ा रहेगा, और कभी ऐसा हो सकता है कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि मास नंबर छोटा और एटॉमिक नंबर बड़ा हो। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि मास नंबर में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर कभी उस जो हमारे पास न्यूक्लियस है अगर उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे ना। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 है फॉर एग्जांपल और न्यूक्लियस 0 न्यूट्रॉन 0 है तो हमारे पास टोटल मास नंबर 9 हो गया। और इसी तरह से हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर है तो वो भी 9 होगा, तो वो सेम तो हो सकते हैं दोनों, लेकिन ये कभी भी जो वो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मास नंबर जो है उसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, या तो वो सेम रहेंगे या फिर मास नंबर शुड बी ग्रेटर देन द एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर जो है इसको मैं सिंबल से लिख देती हूँ। एटॉमिक नंबर इज जेड एंड मास नंबर इज ए। ठीक है, जेड ए, एटॉमिक नंबर इज जेड एंड मास नंबर इज ए। ठीक है, या तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द मास नंबर, ठीक है, या फिर एटॉमिक नंबर इज लेस देन द मास नंबर। ठीक है, एंड या फिर एटॉमिक नंबर इज कैन नेवर बी, ये ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन द एटॉमिक नंबर। ये वाले साइन तो आपने देखे होंगे ना, ये ग्रेटर और स्मॉलर के होते हैं, और अगर एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता, ये बात आपने याद रखनी है। ये जो सिंबल है हमारा यही शो कर रहा है कि एटॉमिक नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द मास नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, अच्छा जी, केमिकल सिंबल। A chemical symbol tell us the atomic number and mass number of an atom। केमिकल सिंबल क्या करता है, वो हमें किसी भी एटम का मास नंबर भी बताता है और उसका एटॉमिक नंबर भी बताता है।
अच्छा जी, फॉर एग्जांपल Cl है, क्लोरीन हमारे पास है, उसका 1735 इज़ द केमिकल सिंबल फॉर क्लोरीन। ये हमारे पास Cl क्लोरीन का जो है केमिकल सिंबल है, जिसमें 1735 उन्होंने लिखा हुआ है। द नंबर एट द बॉटम इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। जो बॉटम पे हमारे पास होता है वो क्या है, वो एटॉमिक नंबर है, यानी कि Z है, ठीक है। एंड द नंबर एट द टॉप इज इट्स मास नंबर। तो टॉप पे जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, वो हमारे पास मास नंबर है, इट मीन्स दैट इज A। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखते हैं। फ्रॉम Cl 1735 you can calculate the number of protons, electrons and neutrons present in chlorine। अगर आपको सिर्फ ये इस तरह का एक उन्होंने एक एटम का सिंबल और उसका आपको एटॉमिक और मास नंबर बताया हुआ है, सो उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, पहले तो हम देख लेते हैं कि नीचे वाला नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर है। सो एटॉमिक नंबर 17, दोज आर द नंबर ऑफ not electrons, the number of protons, sorry, the number of protons। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। एंड मास नंबर में क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू 35, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन्स हमारे पास 17 है, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 17 ही होंगे, और न्यूट्रॉन्स जो है उसको हमें फाइंड करना होगा, जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो कि यहाँ पे हमें 35 दिया हुआ है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। आगे इसको देखते हैं कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द एलिमेंट number of protons, the atomic number of an element is the number of proton in that element। जो atomic number होता है वो हमने देखा था कि atomic number is the number of proton। ठीक है। सो अगर atomic number 17 है, इट मीन्स कि हमारे पास प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 17 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमारे पास जो नंबर ऑफ वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेगा, अब वो कैसे करना है वो हम देखते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी फाउंड यूजिंग द मास नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय द फार्मूला। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो हमारा पास मास नंबर है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर गिवन है, उसके फार्मूला से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास फार्मूला है। मास नंबर हमने देखा था कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर जो है वो सम होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। ठीक है। सो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास मास नंबर भी गिवन है, मास नंबर क्या है, 35 है। ठीक है। और जो वो है प्रोटॉन्स है वो हमारे पास 17 है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्वेश्चन मार्क है, वो गिवन नहीं है। सो जो हमारे पास ये जो दो वैल्यूज गिवन है, मास नंबर गिवन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है, इनको यूज़ करके हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। मैथ्स में मैंने आपको थोड़ा बहुत अगर बताया हुआ क्लास में था, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जब भी हम किसी चीज़ को फाइंड करते हैं तो जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसको हम इक्वल की एक साइड पे छोड़ के दूसरी चीज़ को हम इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम यहाँ पे ही छोड़ देते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम दूसरे साइड पे लेकर जाएंगे। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब आप एक इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे लेकर जाते हो तो जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अगर साइन प्लस है तो दैट चेंज इनटू नेगेटिव, अगर साइन नेगेटिव है तो दैट चेंजेस इनटू पॉजिटिव। ठीक है। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई है तो दैट चेंजेस इनटू डिवाइड, और अगर डिवाइड में कोई चीज़ है सो दैट चेंजेस इनटू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ प्लस साइन है और ये प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर हम इक्वल के दूसरे साइड पे लेकर जाएंगे सो दैट विल बी माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। इसको देख लेते हैं हम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम इक्वल के एक साइड पे ले आए हैं और ये जो मास नंबर है वो ऑलरेडी तो वहाँ पे था, उसके साथ हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे लिख दिया। इधर मैं एक सेंटेंस और एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब देखिए, ये देखिए मैंने एक और यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड कर दिया है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं गिवन है। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हम न्यूट्रॉन्स क्वेश्चन मार्क है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है और मास नंबर हमारे पास कितना है,
35 है, ठीक है। सो इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसको हम इक्वल के एक साइड पे छोड़ के प्रोटॉन्स को दूसरे साइड पे ले जाते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, मास नंबर, और ये जो प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है वो हम इक्वल की दूसरे साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास बिल्कुल सेपरेट रह जाएगा, अलग हम उसको कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, सिर्फ ये किया है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड कर दिया, राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने इधर राइट हैंड साइड पे चेंज कर दिया है, और इससे कुछ भी नहीं होता। अगर आप लिखो कि 2 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल लिखो 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, या फिर आप लिखो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2, एक ही बात है, क्योंकि दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 से भी 2 ही रिजल्ट आएगा, और 2 भी 2 है, दोनों जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। सो अगर हम इसको इस तरह से लिखें या फिर हम उसकी जगह चेंज कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो हमने सिर्फ वही किया है, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को स्वैप कर दिया है, सिर्फ यही किया हमने यहाँ पे। अच्छा जी, तो अब हम लिख लेते हैं मास नंबर हमारे पास कितना था, मास नंबर 35 था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 थे, वो हमने लिख लिया, मास नंबर 35, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 17। सो 35 माइनस 17 एंड दैट इज इक्वल्स टू 18। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए, 18 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो मास नंबर हमारे पास हो गया, मास नंबर, या फिर सॉरी मैं लिख देती हूँ A is equals to 18 प्लस 17, और अगर आप 18 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और 17 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास 35 मास नंबर ही गिवन आएगा, ठीक है। सो इस तरह हमने करना है। न्यूट्रॉन्स को हमने कैसे फाइंड करना है, न्यूट्रॉन्स को हमने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ द मास नंबर एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है, मास नंबर गिवन है, सो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक साइड पे लिख के मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो है ये आपको याद करना होगा, और ये भी अगर याद रहे तो अच्छी बात है, ये दोनों फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे, ठीक है, जो मैंने सर्कल वो कर दिए, बॉक्स में कर दिए। चलें जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर। अगर आप लेक्चर, अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आए तो ज़रूर पूछें, एंड सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।